राज्य के कई जिलों में इन दिनों यूरिया की कमी देखने को मिल रही है। सरसों, चना और गेहूं की बुआई का सीजन होने की वजह से प्रदेश के सभी जिलों में डीएपी और यूरिया खाद की डिमांड लगातार बनी हुई है। इसके लिए कृषि विभाग के अफसर किसानों की मांग पूरी करने में जुटे हुए हैं। माना जा रहा है कि इस बार अच्छी बारिश के चलते समय से पहले बुआई हुई है और बुआई का रकबा भी बढ़ा है। इसी वजह से यूरिया की डिमांड बढ़ी है। ऐसे में प्रदेश के किसानों को यूरिया के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर कृषि आयुक्त से खास बातचीत की हमारे संवाददाता काशीराम चौधरी ने। कृषि आयुक्त कानाराम के साथ हम इस वक्त मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह जो किल्लत मची हुई है, तो उस किल्लत को दूर करने के लिए कृषि विभाग क्या कर रहा है। जैसा कि अभी रबी का बुआई का समय चल रहा है और इस साल चूँकि अक्टूबर में बारिश काफ़ी अच्छी हुई थी और उससे पहले भी जो है मानसून काफ़ी अच्छा रहा था, इसलिए रबी का हमारा एरिया भी बढ़ा है और काफ़ी एडवांस सोइंग हुई। जो सोइंग नॉर्मली दिसंबर में या नवंबर एंड में होती है, वो नवंबर में और प्रीपोन्ड होकर नवंबर महीने में फर्स्ट वीक में भी हुई है। और लगभग लास्ट ईयर की तुलना में 20 लाख हेक्टेयर एरिया जो है वो अभी तक एक्स्ट्रा इस पीरियड तक सोइंग हुई है। और इसी वजह से जो है एक डिमांड जो है वो ज़्यादा निकल के आई है। उसी कॉन्टेक्स्ट में चूँकि आपको पता होगा कि यूरिया और डीएपी की जो सप्लाई होती है वो केंद्र सरकार के माध्यम से होती है और राज्य उसका स्मूथ वितरण की कार्रवाई करता है। तो विभाग का पूरा प्रयास है कि सभी किसानों को जो है वो यूरिया मिले। इसलिए प्रायोरिटी के आधार पर जिन क्षेत्रों में अभी डिमांड ज़्यादा है वहाँ पर प्राथमिकता के आधार पर हम लोग रेक लगाने का प्रयास कर रहे हैं। विशेष तौर पे जो जिले आपने बताए हैं, चाहे भरतपुर संभाग हो, जयपुर संभाग हो या कोटा संभाग है, जहाँ अभी सरसों में विशेष तौर पे पानी दिया जा रहा, तो वहाँ पर यूरिया की सबसे ज़्यादा डिमांड निकल के आई, तो हम प्रायोरिटी पर सप्लाई कर रहे हैं। और बाकी ज़िलों में भी डिमांड का एनालिसिस करते हैं, वहाँ पर यूरिया सप्लाई किया जा रहा है। अभी थोड़ा सा जो अवेलेबिलिटी कम रही, उसका वन ऑफ द रीज़न जो हमारा अक्टूबर महीने का एलोकेशन था 4.5 लाख मैट्रिक टन का, उसके अगेंस्ट 2.9 लाख मैट्रिक टन ही सप्लाई हो पाया था। तो जो 1,60,000 मैट्रिक टन जो शॉर्टफॉल रहा था, उसकी वजह से थोड़ा सा सप्लाई इशू रहा था। लेकिन लास्ट वीक से जो है यूरिया की सप्लाई इम्प्रूव हुई। जो पहले 2 या 3 रेक लगती थी, अब वो 5 और 6 की एवरेज से रेक लग रही है। शॉर्टफॉल रहा पिछले महीने का और इस महीने भी अभी तक कम है, तो मतलब अब जो लोकसभा अध्यक्ष ने भी पिछले दिनों कहा कि हम रैक बढ़वाएंगे, तो क्या उनके प्रयास और आपके प्रयास, आपने भी चूंकि केंद्र में बात की होगी, आप किस तरह के प्रयास हुए? राज्य सरकार के हर स्तर से जो है प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंत्री महोदय, मुख्य सचिव महोदय और प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्वयं व्यक्तिगत रूप से दिल्ली जाकर भी प्रयास कर रहे हैं। और हम लगातार जो है भारत सरकार के साथ जो अधिकारी उनके साथ संपर्क में हैं। और इन सभी प्रयासों की बदौलत, जैसा मैंने बताया कि इस वीक हमारी रेक की जो नंबर है वो इम्प्रूव हुए। लेकिन अभी भी इसमें और भारत सरकार को हमने निवेदन किया कि कम से कम हमें 8 रेक यूरिया और 1 रेक डीएपी की डेली सप्लाई करें, ताकि जो वर्तमान में अत्यधिक डिमांड है उसको हम लोग कैटर कर पाए और किसान भाइयों को असुविधा नहीं हो यूरिया और डीएपी प्राप्त करने में। और सर, अब जो किसान जिन जिलों में डिमांड आ रही थी, तो क्या और कौन कौन से आपकी प्राथमिकता जिले हैं जिनमें क्या रैक लगाई जाएंगी? सभी जिलों में भी एक डिमांड और सप्लाई का हम लोग एनालिसिस करके रैक लगाते हैं। तो जहाँ इनिशियली अभी डिमांड ज़्यादा है वहाँ पर पहले प्राथमिकता दी जा रही है। कुछ जगह डिमांड जो है नवंबर एंड में जाकर निकल के आएगी, तो वहाँ पर फिर लेटर ऑन जो है वो रेक्स लगाई जाएगी। लेकिन एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का प्रयास जो है वो विभाग द्वारा किया जा रहा है। और मेरा किसान भाइयों से भी निवेदन रहेगा कि आप वर्तमान आवश्यकता के अनुसार ही यूरिया क्रय करें। अगर आपको दिसंबर में गेहूं के लिए अगर यूरिया चाहिए, तो दिसंबर में भी विभाग और सरकार सप्लाई करेगी। तो उसके लिए आप एडवांस में क्रय करने का प्रयास नहीं करें, ताकि सभी किसान भाइयों को जो है वो यूरिया मिल सके। और जो कालाबाजारी कर रहे हैं सर यूरिया की, जो डीलर हैं या विक्रेता हैं, उन पर किस तरह की सख्ती हो रही है? हमने लगभग पिछले 1 महीने के अंदर 15 के आसपास हमने लाइसेंस सस्पेंड किए हैं। इसी तरह सीजर और सेल स्टॉप भी लगभग 20 के आसपास हमने किए हैं। लगातार हमारी टीमें जो ज़िले में है वो इंस्पेक्ट कर रही है और राज्य स्तर से भी हम लोग फील्ड में टीम भेजा रहे हैं, जो न केवल ज़्यादा स्टॉक रखने वाले या जो कालाबाजारी करने वाले, इसके अलावा
नकली यूरिया या नकली डीएपी की जो शिकायत आती है उनको भी हम प्रॉपर वॉच रख के कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ जगह जहाँ हायर प्राइस की भी शिकायत आई है उन पे भी हमने सख्त कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस सस्पेंशन की कार्रवाई की है। और हमने राज्य स्तर पर भी एक कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश कर रखा है जो फंक्शनल है। कोई भी किसान भाई या व्यक्ति जिनको शिकायत हो, चाहे वो क्वालिटी को लेकर, सप्लाई को लेकर या हायर रेट चार्ज कर रहे हो, तो वो सभी यहाँ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। विभाग उन पर त्वरित कार्रवाई कर रहा है। तो कृषि आयुक्त कानूराम, उनका कहना है कि किसान जल्दबाजी नहीं करें, जमाखोरी नहीं करें, क्योंकि अगले महीने भी निश्चित रूप से जो अलोकेशन है उसके मुताबिक यूरिया और डीएपी मिलते रहेंगे। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से हर किसान तक उनकी ज़रूरत के मुताबिक यूरिया और डीएपी उपलब्ध कराया जाएगा। कैमरा पर्सन गिरीश जायसवाल के साथ काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।